क्या है सोशियोलॉजी? कितना कितना वक्त बीत जाता है हमें ये बात समझ ही नहीं आती कि जो परिवार का जो मुखिया होता है, जो मेल होता है पर्टिकुलरली, वो बहुत ही ज्यादा ओवर आर्चिंग कंट्रोल रखता है फीमेल्स पर एंड अपने बच्चों पर भी। तो लेकिन ये क्या सिस्टम बदल रहा है? ये सर बदल रहा है। हम कहते हैं कि अरे समाज ने ये कर दिया, समाज ने वो कर दिया। अरे है भाई, कौन समाज कौन है? हम ही तो समाज हैं। हम ही तो लोगों पर और जाके बातें सुनते हैं और उनको एनफोर्स करवाते हैं। अरे पता उसने क्या कह दिया, अरे पता उसने क्या कर दिया। अगर किसी के साथ किसी को कुछ दान करते हो, फोटो खींच रहे हैं, अच्छी बात है या बुरी बात है, ये सोशियोलॉजी में हम समझ सकते हैं इसको। तो इसीलिए समाज बदल रहा है, इसी को पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। क्या है सोशियोलॉजी? कितना कितना वक्त बीत जाता है हमें ये बात समझ ही नहीं आती। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्यूरियसली सोचेंगे ना, आपके आसपास जो समाज घट रहा है वो सोशियोलॉजी है। और अगर आप सोशियोलॉजी को एज एन ऑप्शनल चाहते हैं लेना यूपीएससी में, तो बैचेस की शुरुआत भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन उसके पहले अभी ना, जैसे 2027 की 27 के बैच हैं, उसमें मैंने ना कुछ इनिशियल वीडियोज जानने शुरू किए हैं, जहां बस मैं चाहता हूं कि आप ना क्यूरियसली सोचें अपने समाज के बारे में कि स्पेसिफिक तरह की चीजें क्यों होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फोटो है, बहुत ही एपिक फोटो लगती है मुझे, कि जो परिवार का जो मुखिया होता है, जो मेल होता है पर्टिकुलरली, वो बहुत ही ज्यादा ओवर आर्चिंग कंट्रोल रखता है फीमेल्स पर एंड अपने बच्चों पर भी। तो लेकिन ये क्या सिस्टम बदल रहा है? ये सर बदल रहा है। विमेन भी इंडिपेंडेंट हो रही है, उनकी से बढ़ रही है, बच्चे नंबर में कम होते जा रहे हैं। तो जब बच्चे नंबर में कम हो जाते हैं, 5-6 की जब फौज नहीं दिखती घर में, 1 या 2 बच्चे होते हैं, सभी का उन पर अटेंशन रहता है, बच्चों की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, उनकी एजुकेशन, खाना पीना, उनकी डिमांड सब कुछ जो बिल्कुल पूरी की जाती है। तो इसीलिए समाज बदल रहा है, इसी को पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। और ना, जैसे हम कहते हैं कि अरे समाज ने ये कर दिया, समाज ने वो कर दिया। अरे है भाई, कौन समाज कौन है? हम ही तो समाज हैं। हम ही तो लोगों पर और जाके बातें सुनते हैं और उनको एनफोर्स करवाते हैं। अरे पता उसने क्या कह दिया, अरे पता उसने क्या कर दिया। हम ही तो समाज हैं, हम ही तो बात कर रहे हैं एक दूसरे की। हम किसी और के बारे में नहीं समझ रहे, हम खुद को समझते जाते हैं। इसलिए ना, बहुत ही बढ़िया फोटो है ये वाली। जब कोई इंसान है, मान लीजिए सेल्फी लेते हुए अगर किसी के साथ किसी को कुछ दान करते हो, फोटो खींच रहा है, अच्छी बात है या बुरी बात है, ये सोशियोलॉजी में हम समझ सकते हैं इसको। देखो सिंपल सी बात है कि अगर वो दान कर रहा है, चलो हम मान के चलते हैं कि अच्छा है, शेयर करना चाहिए, अच्छी बात है, समाज के भले के लिए कर रहा है। लेकिन फोटो खींचने के लिए कर रहा है, तो अब यहां पे समझो, सीएच को लेकर एक आइडिया था, लुकिंग ग्लास सेल्फ। अरे सर, मुझे अच्छा लगता है जब मैं दान करता हूं, उसकी फोटो पोस्ट करता हूं और लोग मेरी वाहवाही करते हैं, बोलते हैं वाह क्या बढ़िया इंसान है, और वो भी करते हैं, मुझसे प्रभावित हो जाते हैं, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है सर। मेरी खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे लगता है मुझे पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ भी तो समाज में चेंज हो रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए, मुझे अच्छा लगने के लिए मैं अपनी जो तस्वीरें और अपने आइडियाज को पोस्ट करता रहता हूं, है ना। तो ये सब चीजें साथ साथ चल रही है, समाज बदल रहा है। अब सबसे बढ़िया बात इसको समझ कर देखना, जैसे यहां पर हमें दिख रहा है कि पर्टिकुलरली वो इंसान है, वो मुखौटे पहन के चलता है, हर इंसान करता है। पापा मम्मी के आगे अलग तरह से बात करते हो आप, दोस्तों के सामने अलग तरह से बात करते हो, ऑनलाइन जाते हो जब एनोनिमस हो गए, एनोनिमस, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं आपको, आपकी कास्ट क्या है, लड़का हो लड़की हो, किस एज ग्रुप के हो, है ना, जैसे भी हो, एनोनिमस हो गए, सारे मुखौटे उतार फेंकते हो, है ना। तो ये हो रहा है ना दुनिया में, तो इसीलिए मुखौटे पहन के चलते हैं हम, है ना। गॉफमैन की थियरीज हैं ये, तो इसीलिए अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो इसीलिए ना हम इसको पढ़ते जाते हैं, बिल्कुल पढ़ते हुए चलते हैं आगे। और ये सब चीजें कि दुनिया में सरकारें कैसे काम कर रही हैं, एक समाज दूसरे समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है, रिलीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलीजन की कोई इंपॉर्टेंस है, क्या वापस आ रहा है रिलीजन, परिवार क्या बदल रहे हैं, परिवार होते कैसे हैं, लड़का लड़की का क्या रोल है उसमें, है ना। अनगिनत ऐसी चीजें, छोटी 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 चीजें हम सब कवर करते चलते हैं, यही बन जाती है हमारी सोशियोलॉजी। तो इसीलिए अंधा कानून है। क्या कानून को सच में अंधा होना चाहिए? क्या कानून को देखना नहीं चाहिए कि कोई अमीर है गरीब है, क्या सिचुएशन थी, उसको सोशियोलॉजिकल उसका क्या पीछे बैकग्राउंड था, है ना। तो ये सब चीजें, अंधा कानून अभी रिसेंटली हमारी जुडिशरी ने कहा है, पट्टी उतार दी है कि नहीं, अब हम थोड़ा सा तो देखेंगे भाई किसी का क्या बैकग्राउंड था, अकॉर्डिंगली ही हम जज करेंगे। अंधा कानून सबको समाज जो समान नहीं तोलता, क्योंकि जो अमीर इंसान है, ये डॉक्यूमेंटेड है, अमीर इंसान को थोड़ा जो बेटर वकील वगैरह मिल जाते हैं, कानून की पकड़ बेहतर होती है, अमीर इंसान हमेशा बच के निकल जाते हैं। जेलों में आप डेटा चेक करें, ज्यादा से ज्यादा जो लोग सड़ रहे हैं वो गरीब लोग हैं। इतने इतने देर से कई लोग तो जेल में बंद हैं कि अगर उनको सजा हो जाती तो जिस चीज के लिए उनको सजा होती, जितने टाइम की सजा होती, उससे ज्यादा तो वो जेलों में सड़ चुके हैं, क्योंकि उनके अभी केस की सुनवाई नहीं हुई है। तो इसीलिए कानून क्यों अंधा होना क्या सही बात है ना। तो ये हम सब कुछ करते आए हैं, और इसीलिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल में चाहता हूं क्यूरियसली पढ़ें, बच्चे पास होते हैं, नंबर निकालते हैं, टॉप करते हैं, हर साल सोशियोलॉजी में हाईएस्ट मार्क का टचवुड, भगवान की थोड़ी कृपा है, बच्चे मेहनती मिलते हैं, हम एफर्ट करते हैं, बच्चों को क्यूरियोसिटी जगाते हैं, पढ़ने पे हम बोलते हैं कि पढ़ो, पढ़ने से फायदा होगा, हर साल टॉपर निकलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ बताना, सोशियोलॉजी एक अच्छा ऑप्शनल क्यों है। सोशियोलॉजी अच्छा ऑप्शनल इसलिए क्योंकि यस पॉपुलर है, आपके आसपास दिख रहा होता है, अच्छे नंबर आते हैं, टचवुड, है ना, जो यूपीएससी की कृपा बनी रहे, मजा आएगा। कंटेंट इसका ठीक ठाक अवेलेबल है दुनिया में, है ना, हमने पूरा का पूरा खुद ही यूट्यूब पे डाला हुआ है ना। और इवन की
अब तो पूरे के पूरे PYQs सॉल्व करके मैंने अपनी जो PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में, आप उसको डाउनलोड करें, PYQ समझें अगर आपको इससे जानना है तो बुक भी उसकी अवेलेबल है, वो आप प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहते हैं अमेजॉन पे अवेलेबल है, और कोचिंग मेंटरशिप सब अवेलेबल है इसका। अभी जो मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से बताऊं कि मुझे सर ठीक है सब्जेक्ट अच्छा लगता है, क्यूरियोसिटी सब कुछ है, लेकिन खत्म होने में सर 3 से 4 महीने में खत्म होता है, आप ठीक से एफर्ट करें तो। एंड सब्जेक्ट मैटर्स बहुत ओवरलैपिंग है, आप देखें GS1 में सोशल इश्यूज, GS2 में सोशल जस्टिस की बात है, मुश्किल सवाल होते हैं लेकिन हम सॉल्व कर पाते हैं। एंड एथिक्स में दिखता है, क्योंकि एथिक्स में देखें तो 4 बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से एक सोशियोलॉजी है, बाकी पॉल साइंस है ना, फिलोसफी पबैड है ना, इनसे बन के हमें दिखता है एथिक्स। लेकिन सोशियोलॉजी एक बड़ा अहम भूमिका निभाता है एथिक्स में, कि जो किस तरह से सोसाइटी एक इम्पैक्ट डालती है हमारे एथिकल बिहेवियर पे सोसाइटी में। अगर ना देखो बात समझ कर देखना, ये सवाल आया था, लोग कह रहे थे ये क्या पूछ लिया, सिंपल सवाल था कि जब समाज में करप्शन सेलिब्रेट होना शुरू हो जाएगा, करप्शन हटाना इंपॉसिबल है, जितने मर्जी कानून लाते रहो, समाज में जब करप्शन सेलिब्रेट हो रहा है, अरे भाई कितनी बड़ी गाड़ी है उसके पास, लेकिन सर उसकी सैलरी तो बहुत कम है, गाड़ी घर देखा उसका कितना बढ़िया, अंदर मार्बल देखा कौन सा लगा हुआ है, काश मेरे पास भी ऐसी एक जॉब होती। तो ये सेलिब्रेट होना शुरू हो गया है करप्शन हमारे देश में, तो कहां से निकलेगा, एथिक्स में हम पढ़ते हैं बातें। एंड एस्से में एक टॉपिक हमेशा ही दिखता है आपको, 2 एस्से करने होते हैं, एक टॉपिक सोशियोलॉजिकल रहता है, एक फिलोसॉफिकल रह जाता है। इंटरव्यू में आपको सोसाइटी की जितनी समझ होगी उतना बेटर आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर इसीलिए मैं चाहता हूं आपको बताना कि राइट कंटेंट होगा, एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस में गिवन है, थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा भी है ना कवर्ड होगा, आप सोशो में अच्छे नंबर ला सकते हैं। देन रिटेन करने की कोशिश करनी है ना, देखो सोशो तो आप पढ़ेंगे, उसके बाद प्री देने जाएंगे, प्री के बाद मेंस में ही सोशो काम आएगा, रिटेन करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए छोटे छोटे से कदम उठाए जा सकते हैं, उठाते भी हैं हम, बच्चों के नंबर भी आते हैं। एंड आंसर लिखने चाहिए, क्योंकि ये हमें लिखित वाला पेपर है ना, टिक टिक नहीं करना, सिर्फ किसी को सुनाना नहीं है, रिटेन करके हमें लिखना है, तो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। करंट अफेयर्स का थोड़ा सा अगर वहां पे एक तड़का लग जाए मजा आ जाता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि एक प्रोग्रेस ट्रैकर दिखे मुझे कि सर मैं आगे बढ़ रहा हूं है ना, ये प्रोग्रेस ट्रैकर डाउट्स को लेके मुझे क्लियरेंस होती रहे कि मैं जो पढ़ भी रहा हूं है ना, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, तो डाउट्स क्लियर होते रहे मेरे साथ साथ में। तो कोई ऐसा ग्रुप हो जहां टीचर्स हो, उसको डाउट क्लियर करें है ना, इस पे हम काम करते हैं, और टाइमली मेंटरिंग मिल जाए। यही चीजें रहती हैं अगर आपको कंटेंट से लेके रिटेन, राइटिंग है ना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, करंट अफेयर्स, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, डाउट्स एंड मेंटरिंग मिल जाए, आप जो बढ़िया नंबर ले आते हैं। इसी का ही हमने समाधान किया, इसी कारण ही हम टॉपर्स निकाल पाते हैं, क्योंकि हम एफर्ट करते हैं। बच्चों को हम तभी ही मोटिवेट कर सकते हैं एफर्ट करने के लिए जब टीचर उनको दिखते हो एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल सा काम करते हैं कि हम कंटेंट में एक टॉपिक पर, देन देयर आर अदर टॉपिक्स जैसे जो कि हमारे सिलेबस में एज सच मेंशन्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि हम पढ़ते जाते हैं, समाज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समाज के जो चेंजिंग पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो नोट करते रहते हैं है ना, नोट करते रहते हैं, उस पर टॉपिक्स पे वीडियो बना के वहां पे रखे हुए हैं, ताकि उसको भी हम ढंग से कंज्यूम करें, उसको अपना लें, उसके पॉइंट्स को दिमाग में डाल लें। तो इसलिए रिटेन करने के लिए मैंने तो हर चैप्टर के अंत में MCQ लगा दिया है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा दिया। आप कहेंगे सर ये तो पेपर में आता ही नहीं है MCQs, हमारा तो रिटर्न पेपर है। अरे बिल्कुल सही, लेकिन रिटेन आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद जाके 8, 10, 15 कोई आपने MCQ सॉल्व कर दिए, कि आपने पढ़ा डरखाइम का चैप्टर, कार्ल मार्क्स के ऊपर 3-4 MCQs पूछ दिए मैंने आपको कि बताओ जरा कितना याद है आपको। थोड़ा दिमाग पे ना प्रेशर आता है, थोड़ा खुद को लगता है हाँ मैंने कुछ पढ़ा था, क्या था क्या नहीं था, ऑटोमेटिकली यू फील लाइक रिटेनिंग इट मोर है ना। आपको कोई टेस्ट कर दे ऑन द स्पॉट, जरा बताना जरा कि कार्ल मार्क्स की कौन सी थ्योरी में उसने ये वाली बात की थी, आपको लगता है हाँ अभी पढ़ी थी मैंने, एकदम से सुन लो जरा याद कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपको जो पिन पॉइंटेड कोई सवाल पूछ लेता है, चाहे वो पेपर में नहीं आएगा MCQ हमें है ना, लेकिन आपकी रिटेंशन बढ़ जाती है, जो कि मैं चाहता हूं बढ़े और आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आए। देन राइटिंग, आप ना हर देखो 3 ही प्रॉब्लम बड़ी है कि कंटेंट का सर एक टॉपिक मुझे ढंग से किया हुआ मिल जाए, दुनिया में बुक्स तो अवेलेबल है ही है ना, तो बुक्स में से ये मैंने पढ़ के सामान निकाल के उसको कंसाइज करके इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि हमें नंबर मिले, ताकि वो रिटेन हो जाए। रिटेंशन पे और कोशिशें कि MCQ आ जाए। लिखित, अब लिखना भी है ना, हर चैप्टर के अंत में आपको 2 सवाल दे दिए मैंने कि आप उसको सवालों को लिखो, और अगर आप हमारे उस वाले बैच में हो जहां पे आप सबमिट भी कर सकते हो, सबमिट करो, फीडबैक लो है ना। तो चैप्टर के अंत में 10 चैप्टर होते हैं हमारे पेपर 1 में, 5 खत्म हो जाएंगे, तो फिर से इन 5 चैप्टर का टेस्ट, हर चैप्टर के अंत में तो टेस्ट है ही है, 5 चैप्टर के अंत में फिर से एक टेस्ट 10 सवालों का है ना, फिर हर चैप्टर का आ जाएगा, फिर से 5 खत्म हो जाएंगे, फिर से एक टेस्ट। सिमिलरली पेपर 2 में हाफ लेंथ टेस्ट इनको कहते हैं, हर चैप्टर के अंत में टेस्ट, और आधा सिलेबस हो जाएगा, तो हाफ लेंथ 4 हाफ लेंथ, पूरा भी
एक पूरा पेपर वन कर दें सर, आ जाओ सर पेपर ले, यूपीएससी तो पूरा पेपर पूछेगा ना हमें, एक पूरा पेपर 2 कर दें, आ जाइए सर। तो ये हमारे पास हर चैप्टर के और हाफ लेंथ और फुल लेंथ मिला के एक्सट्रीम टेस्टिंग हो जाती है। इसमें आप अगर 70 से 80% भी टेस्ट लगाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे बाकी बच्चों से। तो इसलिए बिना दबाव के लगाने चाहिए मेरे मानने में। अच्छा, जो पढ़ाई की है, रिटेन की है, कोशिश की है, लिखो, लिख के फीडबैक लो, फीडबैक लेने के बाद उस फीडबैक पे काम करके अगले चैप्टर में फिर से इंप्रूव करो, है ना। सिंपल रखो प्रोसेस, कि सोशो को कॉम्प्लेक्स बनने मत दो। सोशो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शनल है, क्यूरियोसिटी से भरा ऑप्शनल है। मैं कोशिश करता हूं कि उसमें मैं इस लेवल पे आपको ले चलूं साथ साथ में, जहां पर आप एक्सेल करें और ऐसे भार भी ना लगे कि अरे सर बहुत भारी लग रहा है सब्जेक्ट, टेस्टिंग भी होती रहे। तो करंट अफेयर्स के लिए एक कोशिश की गई है कि हर महीने हम डाइवर्स जगहों से, सोर्सेज से करंट अफेयर्स को निकाल के उनके वीडियोस और पीडीएफ वहां पे डाल देते हैं, वीडियो बना देते हैं पूरा, एंड बता भी देते हैं कि ये वाला करंट अफेयर यहां जुड़ेगा, ये वाला यहां जुड़ेगा, ताकि आपको जो अपने आसपास जो करंट अफेयर, ये ना करंट अफेयर आपको सिर्फ सोशो में नहीं, जीएस में बहुत हेल्प करने वाला है, इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए हम इसको रखते भी बहुत ही जो ऐसा है कि 18-20 पन्नों में पूरी एक मैगजीन होती है, ईपीडब्ल्यू, कॉम्प्लेक्स कहानी लिखते हैं ईपीडब्ल्यू वाले, बढ़िया लिखते हैं, अकेडमिक है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, अदर सोर्सेज, सबसे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकाल के उनको अकेडमिकली समराइज करके 18 से 20 पन्नों में मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि इवन की जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं, जो हमारे कंटेंट से निकलते हैं, वो भी डाल दें बीच में, ताकि और आपको उनकी इंटरलिंकेज दिखे। देन मेंटरिंग है, अगर आप मेंटरशिप वाले बैच में होते हैं, मेंटरिंग भी करवा सकते हैं अपनी, है ना, स्ट्रेटेजिक फीडबैक कि मैं सर ठीक जा रहा हूं, क्या करूं, कैसे बेटर करूं, मेरा ये स्कोर आ रहा है, एटसेट्रा। यू कैन हैव अ वर्ड विद आवर मेंटर्स। एंड टेलीग्राम कम्युनिटी है, टेलीग्राम कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल रहा है हमारा बच्चों को कामयाबी दिलाने का, कि टेलीग्राम में बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं, दोस्त बनाते हैं, पीयर ग्रुप बनता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पीयर ग्रुप में ग्रेजुअली जो स्टार्ट शेयरिंग क्वेश्चंस आंसर्स कि मैंने लिखा है, जरा चेक करके देखना, जो मैंने पूछे आपसे सवाल आप सबमिट करेंगे, उसके बियॉन्ड, है ना, सम पीपल, सम स्टूडेंट्स डू दैट। तो बस यही कोशिश की जाती है। लेकिन अब अगेन आपका सवाल हो सकता है मन में कि इस कोचिंग रिक्वायर्ड, तो मैं आपको चाहूंगा बताना, बिफोर यू प्रोसीड, हमने यूट्यूब पर एक्सटेंसिवली वीडियोस डाले हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के, पूरा ऑप्शनल कवर करते हुए। तो आपके मन में सवाल आएगा, तो सर ये पेड बैच किस लिए होते हैं? सर पेड बैच में हम चीजों को यूपीएससी लेवल पे ले जाते हैं, फाउंडेशन करनी है, आपने देखना है सोशो आपको आता है नहीं आता है, और उसके बाद खुद से कोई चाहते हैं बुक्स फॉलो करना, खुद से चाहते हैं अटेम्प्ट करना, बुक्स पढ़नी आसान हो जाएंगी अगर आप ये वीडियोस लगा लेंगे। ये सोशो के वीडियोस ये आपको बिल्कुल एक बढ़िया फाउंडेशन बिल्ड कर देते हैं आपके सोशियोलॉजी का, जिसपे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, रैंक्स निकाल सकते हैं। लेकिन जो बैच होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाता है, फाउंडेशन से लेके एक्सट्रीम लेवल तक जाता है, ताकि हम सोशो में एक भी सवाल ऐसा ना हो पेपर में, पिछले कितने बरस बीत गए हैं स्लीपी के हमारे कंटेंट से, हमारे लेक्चर से, इसके बियॉन्ड से जो एक भी क्वेश्चन नहीं आता, एक भी क्वेश्चन हमारे कंटेंट के बियॉन्ड नहीं आता। और इसलिए हम कोशिश करते हैं ना, हम एफर्ट करते हैं, इवन की पैटर्निटी लीव एटसेट्रा हम कब से पढ़ा रहे हैं। लोग कहते थे सर क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, सिलेबस में नहीं है, कहां पे? अरे भाई आ सकता है ना, जब फैमिली की बात कर रहे हैं, जब मेल्स का रोल चेंज हो रहा है, मेल भी घर में केयर गिविंग वाला काम करता है, बच्चों के साथ अटैच रहता है, जब लड़की माँ बनती है तो मेल की प्रेजेंस भी दिखती है। अब तो मैं क्यों ना पढ़ाऊं पैटर्निटी लीव, जोमैटो ने जब छुट्टी दी, विराट कोहली जब घर चला गया, तो इसकी डिबेट हो रही है, तो मैं क्यों ना पढ़ाऊं? पढ़ाया, पेपर में आया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए मैं तो कोशिश करता हूं कि जो भी मैं कोई चीज अच्छी पढ़ूंगा, समाज में ऑब्जर्व करूंगा, लॉन्ग टर्म पैटर्न दिखेगा, मैं तो पढ़ाऊंगा, है ना, उसमें डालूंगा। क्योंकि यहां पढ़ के जाओगे, यहां पे आपका लगेंगे 15 मिनट, एग्जाम में जब मिलेंगे 15 नंबर, तब आपको याद आएगी अच्छा हुआ था पढ़ लिया। तो बस मैं इसीलिए यही कोशिश करता हूं कि अपने बैचेस में ये सब चीजें एंड टू एंड कवर्ड रखूं। तो यहां पर इसीलिए कुछ वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जैसे पर्टिकुलरली कोमल अग्रवाल ने हाईएस्ट मार्क्स सब स्कोर किए थे, उसके बाद उनका बहुत ही बढ़िया वीडियो है, हाउ शी स्टडीड, हाउ शी मेड नोट्स, शी कंप्लीटली रिलाइड ऑन स्लीपी क्लासेस। आप उसको जान भी सकते हैं, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। एंड देन उसके बाद ऑप्शनल चेंज किया था नवदीप अग्रवाल ने, और ऑप्शनल चेंज करके ऑलरेडी फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उसके बाद सोशो में कैसे हाईएस्ट मार्क्स लिए। तो ये बातें जो हमने कुछ कुछ अपने वीडियोस में डाली हुई हैं, आप इनको देख भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ बुक्स हैं, बच्चे पूछते हैं सर कौन सी फॉलो करें। अगर बैच का पार्ट बनते हैं तो बैच में इन्हीं बुक्स में से मैंने सामान निकाल के, प्रेजेंट करके, कंसाइज करके, सिंपल थोड़ा सा करके, एग्जाम स्पेसिफिक बना के मैंने यूज किया है। लेकिन आप खुद से अगर चाहते हैं पढ़ना, तो हरलंबस के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स, रिट्जर में थिंकर्स के जो चैप्टर्स हैं, जो रिट्जर है वो थॉट ही है, थिंकर्स ही हैं, लेकिन हमारे
सभी थिंकर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए जो रिट्जर और हरलम्बस, आप इसमें से सिलेक्टेड चैप्टर्स, ये ना वीडियो इसी जो आपको दिखेगा थंबनेल से हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसमें जाके चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं। बाकी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता रहा था, जैसे मेधा का एक जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया, वो मेधा जो एग्जाम से पहले, मेधा स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, मेधा का 13th रैंक भी आया था हमारे साथ, वो जुड़ी हुई है पहले से, 2019 में भी रैंक लिया था, फिर 2023 में रैंक लिया, तो 13th रैंक था एंड हाईएस्ट मार्क्स से सोचो के उस साल। तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत ही जैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती थी और बच्चों को इनकरेज भी करती थी कि आप भी आंसर लिखो, मैं भी आंसर लिख रही हूँ, आप मेरा आंसर रिव्यू कर दो, एक्स्ट्रा जो लिख रहे हैं हम आपका मैं रिव्यू कर दूंगे ना। अच्छा माहौल बनता है, पढ़ाई वाला माहौल बनता है, तो वो ऐसे यूज करते थे। बाकी हमारा डैशबोर्ड रहता है, सिंपल डैशबोर्ड है जहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने कौन सा अटेम्प्ट किया था नहीं, है ना। बच्चे इसको सिंपल टूल्स को यूज करते हैं और थोड़ा अकॉर्डिंगली और बेटर प्लानिंग कर पाते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी हमें ये ऑफर करती है तो हमें यूज भी करना चाहिए। तो बस अंत में मैं आपको बस यही चाहूंगा बताना कि हमारे कोर्सेज रहते हैं, 3 ही तरह के कोर्सेज हैं। कंटेंट हर एक कोर्स में होगा, एंड टू एंड डाउट क्लियरेंस हर एक हमारे बैच में होती है। बस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इवैल्यूएशन नहीं करवाना चाहते सर क्वेश्चन दे दो मुझे, इवैल्यूएशन नहीं करवाना, उसको बोलते हैं विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स। उसमें सब कुछ है, उसमें कंप्लीट कंटेंट है, यहां पे आप देखेंगे तो कंप्लीट कंटेंट है उसमें, है ना। नोट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, क्विजेज हैं, टेस्ट हैं, हाफ लेंथ है, वो सब मिला के। बस इवैल्यूएशन नहीं होती, आपकी टीचर द्वारा खुद इवैल्यूएट करने होते हैं, मॉडल आंसर्स मिलते हैं आपको, है ना, मॉडल आंसर्स मिलते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप है डाउट के लिए। अगर इवैल्यूएशन भी चाहते हैं करवाना, उसको हम बोलते हैं विद इवैल्यूएशन बैच, सब कुछ सेम, इवैल्यूएशन थोड़े से इसके पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर किए जाएंगे आपसे। एंड देन सर कंटेंट भी, इवैल्यूएशन भी, मेंटरिंग भी चाहिए तो 1-on-1 एक मेंटरशिप, आपकी कॉल्स भी रह जाती हैं। बाकी सब कुछ ही सेम है, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। कंटेंट के साथ साथ बने आपका एक माइंडसेट कि पेपर में रिटेन करना है, पेपर में मुझे जाके लिखित में उनको यूपीएससी को समझाना है, सर मुझे कुछ आता है। इट टेक्स टाइम, उसी पर हम काम करते हैं। टेस्ट को इवैल्यूएट करवाना है विद इवैल्यूएशन बैच, टेस्ट की इवैल्यूएशन के साथ साथ मेंटरिंग भी चाहिए विद मेंटरशिप बैच, इसको कहा जाता है। तो ये हमारे बैचेस हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी मास्टर बैच अभी जो इसमें एडमिशंस नहीं चल रही, क्योंकि ये लाइव इसमें आंसर राइटिंग करते हैं, ये भी अभी बंद है। बाकी प्री रिकॉर्डेड ही हैं हमारे सभी सेशंस, है ना, क्योंकि आप अपनी स्पीड पर, अपने टाइम पर, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से इसको देखो, एक दिनचर्या बनाओ, प्लान बनाओ, मेंटर के साथ जुड़ो, डाउट्स के सेशंस को अटेंड करो एंड अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी में एक्सेल करते हुए आगे बढ़ो। ये बस मेरी एक सिंपल सी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना, टॉपर पैदा नहीं होते, टॉपर प्योर मेहनत पे बनते हैं। और मेहनत करने का तरीका है, मेहनत करने का एक सरल तरीका है, यू हैव टू स्टार्ट। शुरू करोगे, धीरे धीरे कंटेंट कवर होता जाएगा, कंटेंट कवर होगा, उसके बाद आप उस पर रिटेन पे काम करोगे, रिटेंशन हो जाए, रिटेंशन के बाद कुछ कुछ लिखोगे तो फीडबैक पे अकॉर्डिंगली इंप्रूवमेंट होती जाएगी। तो जब वक्त रहते ये चीजें हो जाती हैं तो बेटर आपका आउटपुट आता है। अगर वक्त के बिना हो जाए कि आपके पास थोड़ा सा टाइम था ना, तो मैं रिटेंशन पे काम कर पाया ना आंसर लिख पाया, तो अकॉर्डिंगली ही हमें पता है रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए टॉपर्स पैदा नहीं होते, टॉपर्स हमेशा बनते हैं। आपको हमेशा ही एफर्ट करना पड़ता है, उसी के बाद टॉपर बनते हो। कोई केक वॉक नामक चीज नहीं है, बस एक प्लान है। इसीलिए आई रिपीट अगेन कि सिंपल सी एक चीज बताता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल सी चीज कि हमारा यहां पे पॉइंट है इज कि सोशियोलॉजी आपका एक नॉन इशू होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये एक सॉर्टेड है, एक चीज बैच सॉर्टेड है, आप उसको आराम से करते रहेंगे। अभी ओडिशा में हमारे स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं 335 मार्क्स, ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स एवर रिसीव्ड इन सोशियोलॉजी हैं। एंड पूरे ओडिशा में जितने भी ऑप्शनल हैं उन सब में सबसे ज्यादा है, क्योंकि बस मैं अगेन टाइम एंड ओवर बोलता हूं कि नॉन इशू है हमारा सोशियोलॉजी। सब कुछ यहां पर पढ़ा हुआ है, कंटेंट पढ़ा हुआ है, कंटेंट के बाद डाउट्स को क्लियर करवाओ, डाउट्स के बाद आंसर लिखो एंड अकॉर्डिंगली कीप एक्सेलिंग, आगे 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 बढ़ते जाओ। स्टक मेंटालिटी मत रखो, देखना सोशियोलॉजी कितनी ज्यादा आपको रिवॉर्ड करती है। तो इसलिए शुरुआत करो एंड अकॉर्डिंगली कोई डाउट्स हैं तो आप कॉल कर सकते हो। बाकी जो पीडीएफ रहेगा हमारे जो मॉडल आंसर्स का, वो मैं आपको यहां पर नीचे लगा भी दूंगा, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट पे डाउनलोड में जाके बुक चाहिए बुक परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप आने वाले वक्त में सोशो से चाहते हैं एक्सेल करना, तो मेरे मानने में आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई शुरू कीजिए, कुछ कुछ रिटेन करने पे दिमाग लगाइए एंड आंसर राइटिंग कीजिए। कुछ डाउट्स हैं तो मुझे पक्का पूछना है यहाँ पर कमेंट्स में, चाहे मे बी आप कॉल भी कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है, यही हमारा जॉब है, यही हमारा काम भी है, बच्चों को एक्सेल करवाना, क्योंकि आपकी एक्सेलेंस में ही हमारी ही जो
शाबाशी, कामयाबी, जितना भी कोई ग्लोरी छुपी है वो आपकी कामयाबी में छुपी है। तो इसलिए लेट्स वर्क हार्ड टुगेदर एंड थिंग्स हैपन। ऑलराइट, चलिए ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।